सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। आज के द हिंदू में काफी कुछ है इंटरेस्टिंग। रायसीना डायलॉग आज कंक्लूड हो गया, कल आई गेस कल शाम को ही कंक्लूड हुआ, जिसमें अगेन एक नया टॉपिक उभर के सामने आया विच इज रिगार्डिंग द बाल्टिक एंड नॉर्डिक कंट्रीज। तो उनको देखने की कोशिश करेंगे। इससे पहले ग्रीस के बारे में हम लोगों ने देखा था, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये अगेन दो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आने वाले टाइम पे इंपॉर्टेंस हो जाएंगी इसकी। G20 की मीटिंग होने वाली है, ब्राज़ील होस्ट कर रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। प्लीज़ अभी से इनको इनकलकेट करने की कोशिश करो, क्योंकि चीज़ें पूछी जाएंगी और उस समय जाके बोलोगे, कहोगे फैब का जीके पूछ दिया सर क्लैट में। अरे फैब का जीके नहीं पूछा था, फैब का तो कॉन्टेक्स्ट था। ये चीज़ें आगे आएंगी और आने ही वाली हैं। अगस्त में रायसीना डायलॉग के बारे में फिर से बात होगी, तो क्या वो ये नहीं पूछ सकता जो रायसीना चतुरांगना वाला बात हुई थी, जिसको आप लोगों ने देख भी लिया होगा अभी तक आई गेस। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा एक पेसिमिस्ट ना होकर के एक थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच की तरह से देखो, और क्रिप ना करते हुए अभी से बस हल्का हल्का पढ़ना शुरू करो। इफ़ यू आर रीडिंग फ्रॉम टुडे ओनली ना, तो अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है अभी क्लैट के लिए। लाइक यू हैव रफली अराउंड 10 मंथ्स, 8 to 9 मंथ्स टू प्रिपेयर वेल, है ना। नवंबर तक तो आप प्रिपेयर करते ही हो, नवंबर के बाद नवंबर ऑनवर्ड्स तो आपका प्रिपरेशन रुकता है ना, जिसमें आप टेस्ट वगैरह जाते हो। अक्टूबर तक का टाइम है आपके पास। अभी से अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो बहुत अच्छी रीडिंग हैबिट हो जाएगी और एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। देखो, न्यूज़पेपर इसलिए और नहीं बोला जाता है कि आप केवल रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। आप हर चीज़ नहीं याद रख सकते, है ना। हम भी नहीं याद रख सकते, आप भी नहीं याद रख सकते। और कोई बोल रहा है कि वो हर कुछ याद रख सकता है, तो वो या तो रोबोट है या तो झूठ बोल रहा है। दोनों में से कोई एक ही बात हो सकती है, अदरवाइज नहीं, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन की टेंडेंसी नहीं है ये, ठीक है। अच्छा, मेन ये इसीलिए न्यूज़पेपर की बातें हो रही कि जितना आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, आदत डालोगे, तो वो चीज़ें एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से क्लिक करेंगी। लास्ट ईयर हुआ था, वन ऑफ स्टूडेंट जिसने ये भी बताया कि सर जलियांवाला बाग मैसेकर वाला मैंने ना आर्टिकल पढ़ा था, कुछ स्पेशल नहीं किया उसके लिए, बस वहीं से पढ़ के हो गया वो, क्योंकि वो चीज़ें पढ़ा था, कभी देखा था, बैक ऑफ द मेमोरी में रह जाती है। तो रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर चीज़ों को पढ़ते रहा करो, अभी से आदत डालो। इट विल गिव यू अ गुड हैंड ओवर करंट अफेयर्स ओवर एनीवन। 3 न्यूज़ है। एक इंटरपोल के बारे में कल अपन बात भी कर रहे थे, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस, तो आज उसको वाइंड अप करेंगे। दूसरा है सेंटर अमेंड्स सरोगेसी रूल्स अलाउस कपल टू यूज डोनर गैमेट्स। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड एक केस है, वहां से करेक्ट करके देखेंगे सरोगेसी के क्या रूल्स है इंडिया में। NB8 विजिट टू इंडिया फोकस ऑन कोऑपरेशन एंड ट्रस्ट, अगेन दिस इज रिलेटेड विद द रायसीना डायलॉग। देखो, इंटरपोल पे प्रॉब्लम क्या है कि ये बातें चल रही हैं कि मे बी कंट्रीज आर यूजिंग द इंटरपोल नोटिस फॉर देयर पॉलिटिकल फुलफिलिंग देयर विम्स एंड फैंसीज ऑफ देयर पॉलिटिकल करियर। चाइना के ऊपर भी एलिगेशंस लगा था, और तो थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता है। और रेड कॉर्नर नोटिस भी मेहुल चौकसी के अगेंस्ट लगा था 2018 में, फिर हटा दिया गया, फिर लगा दिया गया, तो ये चलते रहता है रेड कॉर्नर नोटिस। तो अब ये क्या है नोटिस और इंटरपोल से रिलेटेड बातें हैं वो देखते हैं। इंटरपोल में टोटल इतनी तरीके की नोटिस आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 है, बस हमने इसको छोड़ देते हैं। दिस इज नॉट अ कलर नोटिस। अगर आपसे पूछा जाए कि कलर नोटिस कितना होता है, याद रखना इस चीज को, कलर नोटिस कितना होता है, तो सर 7 इन नंबर होता है कलर नोटिस, ठीक है, 7 होते हैं कलर नोटिस। और अगर पूछेगा टोटल नोटिस कितना होता है इंटरपोल का, तो बताना 8, ठीक है। इन दो बातों का ख्याल रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल नोटिस कितना होता है इंटरपोल में, तो साहब 8 होता है। कलर नोटिस कितना होता है साहब, तो ये 7 होता है, ठीक है। तो ये दोनों बातों का ख्याल रखिए, इसमें काम आएगा। कितनी कलर नोटिस का क्या मतलब होता है? रेड नोटिस का मतलब टू सीक द लोकेशन एंड अरेस्ट ऑफ वांटेड पर्सन विद अ व्यू टू एक्स्ट्राडिट और सिमिलर लॉफुल एक्शन। जैसे मेहुल चौकसी, उसको एक्स्ट्राडिट करने के लिए किया गया था ये कि भाई रेड कॉर्नर नोटिस करो, अब ये खतरे वाला आदमी है, इसको अरेस्ट करो, ठीक है, अरेस्ट करो और फिर इसको एक्स्ट्राडिट या फिर गवर्नमेंट के पास भेजो। ब्लू नोटिस टू कलेक्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन आइडेंटिटी, कि कहाँ है वो, वेयर अबाउट जानना, ब्लू जानना उसके बारे में। ग्रीन नोटिस वार्निंग है बस और इंटेलिजेंस अबाउट द पर्सन। येलो नोटिस टू हेल्प लोकेट अ मिसिंग पर्सन के लिए येलो नोटिस है, याद रखिएगा, येलो कार्ड दिखाया भी जाता है फुटबॉल में। फिर उसके बाद ब्लैक नोटिस टू सीक इन्फॉर्मेशन ऑन अनआइडेंटिफाइड बॉडीज, ऐसी बॉडीज जिसकी पहचान नहीं की जा पा रही है, तो ब्लैक नोटिस, तो वैसे भी हो सकता है ये चीज। ऑरेंज नोटिस टू वार्न एन इवेंट, अ पर्सन, एन ऑब्जेक्ट और प्रोसेस प्रेजेंटिंग अ सीरियस एंड इमिनेंट थ्रेट टू पब्लिक सर्विस, एक ऐसा पर्सन जो कि पब्लिक सर्विस के लिए थ्रेट है, तो उसके लिए ऑरेंज कलर का नोटिस।
कोई डेड हो गया है, मिसिंग बॉडी है, तो ब्लैक नोटिस। येलो नोटिस कब होगा? तो भाई मिसिंग पर्सन है और डेड बॉडी है तो ब्लैक पर्सन है, ऐसे याद रखिए, ब्लैक नोटिस है। पर्पल नोटिस टू सीक प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, मोडस ऑपरेंडी, किसी के बारे में जानना है, किसी का ऑब्जेक्टिव जानना है तो उसके लिए पर्पल नोटिस। अब ये आता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इशूड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हुआ टारगेटेड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल अगर कोई यूएन को टारगेट करेंगे तो हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है कुछ नोटिस, तो टोटल 8 नोटिस है, कलर नोटिस 7 है। इन दोनों बातों का ध्यान रखिएगा, ये आ सकता है आपके एग्जाम में बिल्कुल। अब इंटरपोल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंटरपोल जो बॉडी स्टैब्लिश हुई थी वो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से है अभी। 1914 में एज ए इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कांग्रेस के नाम से स्टैब्लिश की गई इन 1914। फाउंड किया गया 1923 में, गदर पार्टी के साथ ही फाउंड किया गया, ऐसे भी देख सकते हो। गदर पार्टी तो पहले, बट उसके HRI के साथ, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस, ये है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है पूरा, जो ये सब चीज़ों को हैंडल करती है, ठीक है। उसके बाद आगे जाके 1946 में आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 इसको रिवाइव किया गया इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, ठीक है। 1956 में ICPC अडॉप्ट किया एक नया कॉन्स्टिट्यूशन और नेम दिया गया इंटरपोल, जिसका हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस में। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो टेक्निकली इंटरपोल स्टार्ट कब हुआ? 1956, लेकिन वैसे देखा जाए तो 1923 से पहले ही हो गया था साहब, ठीक है। देख लो इधर वाला पार्ट जो हम लोगों ने फर्स्ट पेज में देखा, तो 1914 में पहले स्टार्ट हुआ, फिर 1923 में नाम चेंज हुआ, फिर 1946 में नाम चेंज हुआ, 14, 23, 46 एंड देन 56। 10 साल के बाद फाइनली ये इंटरपोल बना और लियोन, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। इंडिया 1956 से ही मेंबर है। CBI इकलौती ऐसी बॉडी जो कि कनेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है बिटवीन इंटरपोल एंड इंडिया। इंटरपोल के करंट प्रेसिडेंट है मेजर जनरल अहमद नासिर अल राइसी ऑफ UAE, ठीक है। UAE के हैं नासिर अल राइसी, जो कि इंटरपोल के हेड हैं, करंट प्रेसिडेंट हैं बेसिकली। उसके बाद आती है सेकंड न्यूज विच इज रिगार्डिंग द सेंटर अमेंड द सरोगेसी रूल्स अलाउज कपल्स टू यूज डोनर गैमेट्स। बेसिकली देखो, पहले डोनर गैमेट्स यूज नहीं करने देती थी सरकार। 2023 में जब मार्च में ये सरोगेसी रूल आया, नया अमेंडमेंट आया, तो इस अमेंडमेंट के तहत बेसिकली क्या क्या बात थी वो देखो। पहले, वुमेन मस्ट आइदर बी डाइवोर्स्ड विडो और टू बी एबल टू ऑप्ट फॉर सरोगेसी। क्राइटेरिया पहला कि एक्सक्लूजन क्या क्या था? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और फॉरेनर्स कैन नॉट गो फॉर इट्स प्रोसीजर, कि जो OCI होल्डर्स हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, फॉरेनर्स। वुमेन ओनली बिटवीन 23 एंड 50 ईयर्स कैन गो फॉर IVF और सरोगेसी। ऐसी महिला जिनका एज 23 से 50 के बीच में, केवल वही जा सकती है, यानी ओल्डर एज पे अलाउड नहीं किया गया। ओनली मैरिड इंडियन कपल्स एंड NRI कैन ऑप्ट फॉर सरोगेसी। अगर आप NRI हैं और आप सरोगेसी के लिए जाना चाहते हैं तो यू हैव टू बी मैरिड, ठीक है। उसके बाद देखा जाए कॉस्ट डिस्पैरिटी, इंडिया में 15 से 18 लाख है, बाकी कंट्रीज में 50,000 से $1.5 तक है, तो विच इज अ लॉट। तो प्लीज इसको अच्छे से देखना, सरोगेसी वाले पार्ट को, अभी जो स्टार्ट होने वाला है। ये तो कुछ एक्सक्लूजन्स थे जो गवर्नमेंट किए थे। अगर हम सरोगेसी की बात करें, अभी जस्ट हम लोगों ने बात की, वुमेन का एज कितना है? 25 से 50 साल, ठीक है। 25 साल की जब आप हो जाएंगे और मैक्सिमम 50 साल तक आप एडॉप्शन कर सकती हैं, ये सरोगेसी में जा सकती हैं। 26 से 55 मेल का है, ठीक है। बायोलॉजिकली एडॉप्टेड और सरोगेट चाइल्ड आपका पहले नहीं होना चाहिए, प्रायर कंडीशन है कि आपका कोई बच्चा नहीं होना चाहिए, चाहे वो एडॉप्टेड हो, चाहे वो बायोलॉजिकली हो, या फिर सरोगेट चाइल्ड आपका नहीं होना चाहिए। केस टाइटल ये था अरुणा मुथुवेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में जो विमेन इन्वॉल्व थे उनको एक डिजीज था, जिस डिजीज के कारण वो अपना गैमेट नहीं दे सकती थी, तो दैट वाज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग, उनका मेडिकल इश्यूज था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे अलाउ कर दिया था, दो लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया नवंबर में, कि ठीक है हम यहाँ पर अलाउ करते हैं ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। बट बिल में ये चीजें नहीं थी, बिल में वो डिसअलाउ करता है। क्या था उसके बारे में बात करेंगे। सेंटर ने जो वेडनेसडे को रूल्स अमेंड किए हैं उसमें सेंटर ने क्या कहा, देखो, ऑन वेडनेसडे टू अलाउ कपल्स टू यूज डोनर एग्स और डोनर स्पर्म। इन कपल, यही कहा गया कि डोनर एग्स और स्पर्म दोनों का यूज हो सकता है, ठीक है। पहले ये चीजें नहीं थी। overturned a previous amendment made in March that banned the use of donor gametes. Gametes is basically the sperm and the egg. पहले ये अलाउड नहीं था कि डोनर एग्स और डोनर स्पर्म्स को भी अलाउ किया जाए, जिसके कारण जो विमेन थी, वो अरुणा मुथुवेल के बारे में जहाँ पे बात हो रही है उसमें ही बताया गया कि भाई जब वो मेडिकली फिट नहीं है, जो वो डोनेट कर सके अपना,
तो फिर वो कैसे मतलब वो माँ बनेंगी। तो द न्यू नोटिफिकेशन क्या बोलता है, इन केस द डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड सर्टिफाइज दैट आइदर हस्बैंड और वाइफ कॉन्स्टिट्यूटिंग द इंटेंडिंग कपल सफर्स फ्रॉम, इंटेंडिंग कपल मतलब ऐसे कपल जो सरोगेट करना चाहते हैं, suffers from medical condition necessitating use of donor gamete, then surrogacy using donor gamete allowed। अगर मान लो किसी को लगता है कि वो डोनर गैमेट से ये करना चाहता है सरोगेसी, तो वो कर सकते हैं, अब अलाउ कर दिया गया है नेसेसिटिंग यूज ऑफ डोनर गैमेट। अब अनुराग मुथुवेल के केस में यही चीज था कि वो नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ मेडिकल कंडीशन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया। फाइनली अब सेंटर ने भी इन रूल्स को अमेंड कर दिया है। इस रूल के अपने अपने बेनिफिट्स भी हैं। वाइल द रिलैक्सेशन इज फॉर इंटेंडिंग कपल, केवल इंटेंडिंग कपल के लिए है ये। द नोटिफिकेशन सेड दैट इफ अ डाइवोर्स्ड और विडो वुमेन ऑप्ट्स फॉर सरोगेसी, द एग हैज टू कम फ्रॉम द मदर। सिंगल वुमेन, वो विडो और डाइवोर्स अंडरगोइंग सरोगेसी मस्ट यूज सेल्फ एग्स एंड डोनर स्पर्म्स टू अवेल सरोगेसी प्रोसीजर। याद रखना, ये जो अभी रिसेंट अमेंडमेंट किया गया है सेंटर के थ्रू इन द सरोगेसी, तो क्या किया गया है, इंटेंडिंग कपल्स के लिए किया गया है। वो अगर कपल है और वो अपना एग या फिर गैमेट्स को डोनेट नहीं किसी और से लेना चाह रहे हैं, तो वहां पर वो ले सकते हैं इंटेंडिंग कपल्स। बट वहीं पर अगर डाइवोर्स्ड या फिर सिंगल मदर आना चाहती हैं, तो उनको खुद ही वो चीज करना पड़ेगा, दैट इज द एग एंड स्पर्म का। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा एक सेल्फ एग्स एंड डोनर स्पर्म्स टू अवेल सरोगेसी प्रोसीजर, उनको खुद ही सिंगल मदर अंडरगोइंग मस्ट यूज सेल्फ एग्स एंड स्पर्म्स। तो यहाँ पर सिंपल सी बात कर दी गई है कि केवल इंटेंडिंग कपल्स के लिए और किसी के लिए नहीं है। तो ये थोड़ा सा ये है प्रॉब्लमेटिक है यहाँ पर। implications क्या क्या है, प्रायर 2023 नोटिफिकेशन विच इंसिस्टेड ऑन द यूज ऑफ बोथ एग्स इन स्पर्म फ्रॉम द इंटेंडिंग कपल, सरोगेसी रूल्स अलाउड द यूज ऑफ डोनर एग्स बट नॉट स्पर्म। पहले डोनर एग्स के लिए अप्लाई करता था, स्पर्म के लिए नहीं, अब दोनों के लिए है। मार्च 2023 नोटिफिकेशन वाज चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट बाय अ वुमेन विद मेयर रोकेतांसिक कुस्तर हौशर, आई एम सॉरी इफ आई एम नॉट स्पेलिंग इट करेक्ट। MRKH सिंड्रोम बेसिकली एक रेयर ये कॉन्जेंटियल डिसऑर्डर था दैट अफेक्ट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड कैन कॉज इनफर्टिलिटी। तो जिसके कारण वो उस वुमेन ने चैलेंज किया, नाउ द अमेंडमेंट इज हियर। बट ये भी अमेंडमेंट देखो आधा ही है, इंटेंडिंग कपल्स के लिए। एक्सपर्ट सेड द न्यू अमेंडमेंट विल कीप सरोगेसी ओपन टू ओल्डर वुमेन एज वेल एज दोज हु कैन नॉट प्रोड्यूस एग्स बिकॉज ऑफ सर्टेन मेडिकल कंडीशंस। तो एक थोड़ा सा ओपन करता है गेट, बट स्टिल वो काफी लिमिटेड स्कोप ही है उसका भी। नाउ NB8 विजिट टू इंडिया फोकसेस ऑन कॉपरेशन एंड ट्रस्ट। बेसिकली ये रायसीना का एक्सटेंशन है, जो रायसीना डायलॉग में हमने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर वाला पार्ट देखा, तो उसका ही ये एक्सटेंशन रहेगा आपको। तो उसमें देखना है कि क्या क्या चीज़ें एडिशन हो रही है। पहले हम NB8 जानते हैं क्या होता है। NB8 इज बेसिकली द नॉर्डिक बाल्टिक कंट्रीज। पहले पता होना चाहिए नॉर्डिक कंट्रीज कौन कौन से हैं, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन। बाल्टिक कंट्रीज कौन कौन से हैं, एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया। ठीक है, डेनमार्क, फिनलैंड, ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तो वैसे ही सबको याद रहता है, एक साथ है। डेनमार्क और आइसलैंड याद रखना है ना। बहुत लोग फरो आइलैंड, एलांड और ग्रीनलैंड भी जोड़ते हैं, जो कि टेरिटरी है, तो ये चीज़ याद रखना। दिस कंट्रीज कोलैबोरेट ऑन वेरियस इकोनॉमिक या डिप्लोमेटिक और कल्चरल टाइप से जुड़े हैं ये सब। दिस इज अ रीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्लोज ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी एंड शेयर्ड हिस्टोरिकल कल्चर है आपस में इन सबका। अच्छा, इन्होंने पीस प्रोस्पेरिटी की भी बात की है, बिकॉज दीज ऑल कंट्रीज आर अफेक्टेड बाय रशिया यूक्रेन वॉर। तो कहीं ना कहीं इनके मन में भी है पीस के बारे में, और हमने भी चतुरांगना में भी बोला है ये चीज़ पीस प्रोस्पेरिटी की। व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में सेमी कंडक्टर डेटा ट्रांसफर एंड WTO की क्या क्या बातें चल रही हैं, अब आगे देखने को मिलेगा इस पर कुछ ना कुछ। नाउ इन द फेज ऑफ लिटरल स्ट्राइक ग्रुप द वर्ल्ड लिटरल एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग, इट्स नेवी। ठीक है, ब्रह्मोस एयरस्पेस इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। ब्रह्मोस जो वर्ड है ना, ब्रह्मोस, मोस बेसिकली मॉस्को से वर्ड वो आता है, मॉस, इसलिए वहां से वो रशिया याद रखना, मॉस्को, मोस। ठीक है, वो वहीं से आया ही है वो वर्ड। इन द फर्स्ट एवर विमेन प्रीमियर लीग हेल्ड लास्ट ईयर विच टीम वॉन द टूर्नामेंट, इट्स मुंबई इंडियंस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नोटिस इशूड बाय इंटरपोल। देखो अब इसमें 7 नोटिस है, मैक्सिमम 7 ही है, अगर 8 होते तो वो बेटर आंसर हो पाता, लेकिन कलर नोटिस से पूछा है तो 7 बताओ। ठीक है, तो ये कुछ 4 क्वेश्चंस थे आपके पास, और ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, थ्रू आउट इंपॉर्टेंट रहते हैं, और लास्ट ईयर आईलेट ने पूछा भी है इंटरपोल के ग्रे लिस्टिंग के बारे में, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा प्लीज़। तो क्योंकि पाकिस्तान IFT जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है, उसके रिगार्डिंग पे एलेट ने क्वेश्चन पूछा था, और इस साल भी अगर इस बारे में पूछ दे कोई एग्जामिनर तो आई वोंट बी सरप्राइज, क्योंकि बहुत ज़्यादा जेनरिक न्यूज़ में फ्रंट पेज पे, अगर फिर भी नहीं पढ़ते हो तो आई गेस कि उसको बेवकूफ़ी कहा जाएगा। तो प्लीज़ रीड इट आउट। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड।